Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, bell icon button भी ज़रूर आप लोग प्रेस करना, तभी आपके पास नई नोटिफिकेशन आ पाएगी। आज की जो हमारी स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है शेखर। शेखर अपने एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टी में गया हुआ था। मेरी माँ और मैं। मेरे पापा अपने ऑफिस के काम की वजह से नहीं जा पाए थे। मेरी छोटी बहन भी है, वो भी हमारे साथ ही गई हुई थी। मामा के घर में गांव में काफ़ी लोड शेडिंग वगैरह होता है। कोई टाइम नहीं है, कभी भी हो जाता है। उसी तरह रात के डिनर खाने के बाद जब डिनर हो गया, हम लोग सब टेरेस में जस्ट करंट नहीं था बोलकर बैठने के लिए चले गए। हम सारे टेरेस में ही थे, मामा मामी, उनके 2 बच्चे, नाना नानी, सब। मुझे बहुत पानी प्यास महसूस हुआ तो मुझे नीचे आकर पानी पीना था। मामा के घर में ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था और थर्ड फ्लोर में कोई भी यूज़ नहीं करता था। वहाँ पर जस्ट एक ही कमरा था। बहुत ही बड़ा सा हॉल रूम जैसा वो बना हुआ था। उसमें अंदर कोई दीवार वगैरह पार्टीशन कुछ भी नहीं दिया गया था। वहाँ पर कोई ज़्यादा आते भी नहीं थे। हम लोग बस खेलने के लिए आया करते थे। वहाँ पर एक कैरम भी रखा हुआ था और हम लोग वहाँ पर टेबल टेनिस भी खेला करते थे। मैं जब नीचे की तरफ गया तो मुझे लगा वो सेकंड फ्लोर में जैसे कोई अंदर घूम फिर रहा है। बॉल की भी आवाज़ आने लगी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं अकेले ही नीचे आ रहा था। मेरे हाथ में एक टॉर्च भी था। मैंने जब घुमाकर देखा उस तरफ तो मुझे जैसे एक छोटा सा बच्चा नज़र आया। उस बच्चे का शक्ल बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें काली थी। मैं काफ़ी डर गया। डर के मैंने टॉर्च को नीचे फेंका और ऊपर की तरफ भाग के गया। मैंने मामा से कहा। मम्मी भी डर गई कि मुझे क्या हो गया है। मम्मी मुझे पूछने लगी। मैं बताने से भी जैसे कतरा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या देखा। फिर सबने कहा अंधेरे में गया होगा इसलिए डर गया। मैं तब करीब 14 इयर्स का था। फिर मम्मी ने कहा अकेला मत जाया करो, काफ़ी नीचे है, तुम मेरे साथ चलो। मैं जब मम्मी के साथ आया, टॉर्च वहीं पे नीचे गिरा हुआ था और ऑन था। हम लोगों ने टॉर्च उठाया और नीचे आकर मैंने पानी पी लिया। फिर मैं ऊपर जाने लगा। मम्मी भी मेरे साथ आ गई। जब मैं आ रहा था, मेरे आगे जैसे मेरी मम्मी मेरे काफ़ी पीछे थी। मेरे आगे जैसे एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए छत में आ गया। पहले तो मैंने सोचा कि मामा का एक बेटा होगा, वो भी उसी उम्र का 7-8 साल का एक बच्चा था। लेकिन मैंने आकर देखा कि वो लोग उसी तरह चारपाई में दोनों भाई बैठे हुए हैं और मेरी बहन भी उनके साथ बैठी हुई है। मैं ये देखकर जब मैं पूछा कि तुम लोग कोई नीचे गए थे, तो उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ हम नीचे गए थे। उन लोगों ने कहा मैं बैठे ही हुए थे हम लोग। फिर करंट ना आने की वजह से हमें टेरेस में ही सोना था। हम लोग सब टेरेस में ही सो गए। सोने के बाद वहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं है। गर्मी का मौसम था लेकिन हवा भी आ रही थी और अच्छा लग रहा था। रूम में बल्कि गर्मी थी। मैं सोने लगा जैसे मेरे चादर किसी ने खींचा। मैंने जब आंखें खोलकर देखा तो बिल्कुल वही लड़का जिसे मैंने सेकंड फ्लोर में देखा था। वो लड़का मुझे देखकर हंस रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली काली थी और उसका सफ़ेद चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैं डर के मारे काफ़ी चीखा। चीखने के बाद मेरी मम्मी का चारपाई मेरे पास ही रखी हुई थी, वो भी सो रही थी।
वो उठ गई और पूछने लगी, सब कोई उठ गए। मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं सो सकता। फिर मम्मी ने मेरे साथ आकर सो गई। मेरी छोटी बहन अकेली सोने लगी। फिर कुछ देर बाद मेरी छोटी बहन भी डर गई। मम्मी ने कहा, नहीं, हम नीचे जाकर रूम में ही सोएंगे। फिर हम लोग रूम में सो गए। वो लड़के को देखने के बाद से मुझे मामा का घर में रहना एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग 2 दिन बाद ही चले आए। मैं मुश्किल से 2 दिन बिताया। उसके बाद पता चला, नाना जी ने कहा कि वाकई में नाना जी के घर में कोई ऐसा चीज़ था जो कि मामा जी को भी बीमारी दे रहा था, मामा जी के फैमिली को यानी नाना जी को भी, और फिर उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स कर रहा था। इसके वजह से उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाकर वहाँ पर पूजा पाठ कराया और पूछने पर उस लड़के का बताया कि वो कोई दूसरी दुनिया का ही चीज़ था, जो कि ये बड़ा सा रूम खाली हमेशा देखकर वो अपना बसेरा बांधना चाहता था। वो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन बहुत ही मुश्किलों से उसे भगाया गया। वो कई साल मामा जी के घर में बहुत ही प्रॉब्लम्स दिया करता था। मैं अभी भी जाता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है कहीं वो लड़का मुझे नज़र ना आ जाए।